लाइफ चेंजिंग स्किल के पार्ट 14 में लेकर के आए हैं हम आपके लिए बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। तो आज के इस कॉन्सेप्ट में हम आपको बताएंगे कि पागल और बेदिमाग में अंतर समझिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है सही और गलत में अंतर समझिए। और तीसरा कॉन्सेप्ट है दोस्त और दुश्मन में अंतर समझिए। तो चलिए पहले से शुरुआत करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है पागल और बेदिमाग में अंतर समझिए। तो पागल और बेदिमाग में क्या अंतर होता है आपको बता दें। पागल का मतलब होता है जो कि भोलापन, सीधेपन, और एकदम सीधेपन को जो है पागल कहते हैं। ठीक, पागल की परिभाषा सीधी सीधी है कि अगर कोई इंसान बहुत सीधे स्वभाव का है, उसको जिस हिसाब से आप चाहें उस हिसाब से ढाल सकते हैं, तो उसे कहते हैं पागल। ठीक, अब बेदिमाग का मतलब होता है जो आप चाहे अच्छा करें या बुरा करें, सही करें या गलत करें, चाहे जो भी करें, लेकिन उसकी समझ में जो है ना आए, वो बेदिमाग होता है। बेदिमागी इंसान क्या होता है कि अगर उसको जो है आप सही रास्ते पर चलने के लिए कि अगर बताएंगे कि सामने जाएंगे आप तो यहाँ कुआं है और आगे जाएंगे तो खाई है, अगर वो ये चीज़ें नहीं समझ पा रहा है तो वो समझिए कि बेदिमाग है। उसके दिमाग में जो है भूसा भरा हुआ है। क्योंकि अगर सही दिमाग वाले जो रहते हैं वो जो है आपकी बात को जो है केयर करेंगे और आप क्या बोल रहे हैं उसको समझेंगे, आप क्या सही बता रहे हैं उसको समझेंगे, आप गलत क्या बता रहे हैं उसको समझेंगे, तब वो अपना जो है निर्णय लेंगे, तब जो है अपने लाइफ का फैसला करेंगे। लेकिन जो बेदिमाग लोग होते हैं उनको क्या है कि वो जो है बिना सोचे समझे जो है फैसला कर लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें पछतावा होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यदि आप इन अंतरों को जानते रहेंगे तो आप जो है जीवन में कहीं भी कभी भी डिफीट नहीं होंगे और किसी तरह की परेशानी भी आपके जीवन में नहीं आएगी। तो इसलिए ज़िंदगी में जब भी आगे बढ़ना है, जीवन में जब भी आगे बढ़ना है, तो आपको जो है बेदिमागी वाला दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, पागलपन का मतलब होता है आप अगर किसी के प्रति अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो उसमें आप अगर विलीन हो जा रहे हैं, उसमें जो है आप एकदम से लीन हो जा रहे हैं, तो समझिए कि आपके अंदर एक प्रकार का पागलपन है। क्योंकि हर इंसान में ये गुण नहीं होते हैं। आज के ज़माने में इंसान मतलबी है। आज के समय में इंसान जो है सिर्फ मतलब का साथी है। लेकिन अगर ऐसे समय में अगर कोई आपकी फिक्र करने वाला है, कोई आपका शुभचिंतक है, अगर कोई आपके बारे में सोचता है, तो इसका मतलब है कि आप जो है बहुत ही भाग्यशाली हैं। क्योंकि आपको जो है कम से कम कोई जो है मोटिवेट करने वाला है, कोई सपोर्ट करने वाला है, आपको कोई सजेशन देने वाला है। तो इस तरह से आप जो है अपने आप को कभी भी अकेला मत महसूस करिए और अपने आप को जो है बदल लिए और उसके हिसाब से जो है चलिए। क्योंकि समय जो है कभी भी कब बदल जाए किसी को पता नहीं है। परिस्थितियां इंसान को कब किस मोड़ पर ला कर के खड़ी कर दें ये किसी को नहीं मालूम है। कभी जो है इंसान जो है नमक रोटी खाता है, तो हो सकता है कभी ऐसा भी वक्त आ जाए, परिस्थिति बदल जाए, उसके जो है नसीब में जो है पनीर, कोफ्ता, ये सब अगर आ जाए तो वो जो है बड़ा भाग्यशाली होता है। तो इसलिए कहते हैं परिस्थिति को स्वीकारिए। अगर आप जो है परिस्थिति के अनुरूप चलेंगे तब आप जो है कहीं भी डिफीट नहीं होंगे और लोग आपके जो है सपनों को साकार करने में आपको सपोर्ट करेंगे। आप कुछ भी अच्छा करना चाहेंगे तो लोग आपकी मदद करना चाहेंगे। बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर संघर्ष करने की अपार क्षमता होनी चाहिए। तब जाकर के लोग जो है आपसे जुड़ेंगे, आपको चाहेंगे, आपको जो है सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए ज़िंदगी में कभी भी मतलबीपन मत दिखाना, जीवन में कभी भी मतलबी मत बनना। इस दुनिया में जो भी आया है आज नहीं तो कल उसको जो है इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। क्योंकि मृत्यु ऐसी चीज़ है जो कि सत्य है। तो इसीलिए अगर कोई भी काम करिए तो बेदिमागी से नहीं, एक अच्छे इंसान की भांति करिए और मतलबीपन से मत करिए। अगर किसी से जुड़िए तो स्वार्थ बस नहीं,
अपने स्वार्थ बस अगर आप जुड़ते हैं तो आप व्यर्थ ही जो है दिखावा कर रहे हैं। इसलिए आप स्वार्थ बस नहीं, आप जो है एक अच्छे कार्य के हिसाब से जो है किसी के साथ जुड़िए, ताकि सामने वाले को भी ऐसा न प्रतीत हो कि आप जो है दिखावा कर रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है सही और गलत में अंतर समझिए। तो सही और गलत में अंतर अगर समझना है तो आप जो है पहले अगर कोई काम करना है तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हम ये काम करने चल रहे हैं, इसमें जोखिम है। अगर इस जोखिम को हम उठा रहे हैं तो उसी के अनुरूप हमको जो है मेहनत करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप उसके अनुरूप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको जो है परिस्थिति जो है पहाड़ों से जो है ज़मीन पर ला देगी। तो इसलिए आप अगर सही मार्ग पर जाना चाहते हैं तो संघर्ष को साथ में लेकर के चलिए, क्योंकि अगर संघर्ष को साथ नहीं लेकर के चलेंगे तो आप जो है गलत मार्ग पर चले जाएंगे। जो है आज के ज़माने में जो है आपको बता दें, माता पिता किसी के भी माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि उनकी औलाद जो है अच्छी ना हो, उनकी औलाद जो है आगे चल कर के उनका नाम ना रोशन करे, उनकी औलाद जो है जीवन में कुछ ऐसा काम करे जिससे कि उनके सपनों को साकार करे और वो जो है अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर जो है जीवन के सुखों का भोग करें। लेकिन कुछ औलाद ऐसी भी होती हैं जो उनके अंतिम सपने को भी तोड़ देती हैं। तो आप अगर जीवन में अगर कभी भी जो है अपने माता पिता को अगर खुश करना है तो उनके सपनों को साकार करिए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे उनके सपनों को साकार, तो कम से कम उनके दिल को दुखाइए नहीं। तो सही और गलत की पहचान इंसान को करने के लिए सही आदमी की संगत करनी होगी, सही रास्ते पर चलना होगा। अगर सही रास्ते पर चलेंगे तो सही मंजिल मिलेगी, गलत रास्ते पर चलेंगे तो गलत मंजिल मिलेगी। अगर आप मान लीजिए शराब पीना शुरू कर देंगे तो आपको क्या है, शराब की लत लग जाएगी, बीड़ी की लत लग जाएगी, सिगरेट पीना शुरू कर देंगे तो सिगरेट की लत लग जाएगी। तो जिस क्षेत्र में आप जाएंगे उसी की लत लग जाएगी। तो आप अगर आपके समझ में अगर ये सही है तो फिर समझ लीजिए कि आप गलत हैं। अगर आपको नशा करना है तो पढ़ाई से करिए, नशा करना है तो अपने से बड़ों के सम्मान में करिए। ऐसे कुछ करिए कि जिससे कि लोग जो है आपको जो है रिस्पेक्ट दें और आपके हर बात की जो है वैल्यू हो, लोग आपसे जुड़े, लोग आपको सराहनीय माने, लोग आपकी बातों से सहमत हों। तो आप लोगों को अपनी सहमति में शामिल करवाना चाहते हैं तो आप जो है गलत संगत छोड़ करके अच्छी संगत और सही रास्ते पर चलने का जो है काम करिए। तब जाकर के आपसे लोग जुड़ेंगे और लोगों को आप कुछ नई सीख दे पाएंगे। तो ज़िंदगी हमेशा जो है एक नया मोड़ लाती है, बस उस मोड़ को जो है आपको जो है पहचानने की ज़रूरत है कि किस मोड़ पर हम चले कि लोग हमसे जुड़े, किस रास्ते पर हम चलें कि लोग हमें कुछ ऐसा ना कहें कि मैं गलत हूँ। आप जो है मान लीजिए आपके पास बहुत सारा धन हो गया तो आपके अंदर अगर अहंकार आ जाएगा तो आप गलत रास्ते पर भटक जाएंगे। जब अगर अहंकार नहीं आएगा तो आप गलत रास्ते पे नहीं जा सकते हैं, कतई नहीं जाएंगे। क्योंकि आप जब गलत रास्ते पर जाना चाहेंगे तो आपका जो है मन आपको विचलित नहीं होने देगा। इसलिए जीवन में संघर्ष करिए, कभी भी कहीं भी रहिए, अपने आप को जो है संघर्षशील बना के रखिए। तो इसलिए सही और गलत में अंतर समझने के लिए सही और गलत की पहचान करना सीखिए। बुरे लोगों की संगत छोड़ करके अच्छे लोगों की संगत जिस दिन कर लेंगे आप, उस दिन आपके अंदर से बुरे विचार दूर हो जाएंगे। अगला है दोस्त और दुश्मन में अंतर समझें। तो दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, ये समझना बहुत ही
कठिन होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि दिखावा करते हैं कि वो आपके बहुत ही हितैषी हैं, वो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं, वो आपको जो है हर तरह से जो है खुश रखना चाहते हैं, लेकिन आपके चाहने के बाद पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, आपको जो है भला बुरा कहते हैं। तो इसलिए पहले दोस्त और दुश्मन की परख रखिए। ये नहीं कि जिससे लड़ाई झगड़ा हुआ है वही आपका दुश्मन है। हो सकता है दोस्त के रूप में आपका जो है बहुत बड़ा दुश्मन आपका दोस्त ही हो, क्योंकि आज के ज़माने में जो है, आज के समय में लोग जो है किसी को जो है अगर मान लीजिए डिमोटिवेट करना है, उसको जो है उसके मार्ग से भटकाना है, तो लोग जो है अपना पैसा खर्च करके उसको जो है डिमोटिवेट करेंगे। तो सबसे पहले आप जो भी करिए आप अपने दिमाग से करिए। लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है। लोग तो आपको भरमाएंगे, आपको बताएंगे कि ये काम करोगे तो सही है, ये काम करोगे तो गलत है, लेकिन आप वो करिए जो आपके समझने में सही है, जो आपकी समझ से सही है। उस रास्ते पर चलिए, उस काम को करिए जिससे कि आपको जो है परेशानी ना हो, और ज़िंदगी में जो है कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से आपको जो है हताश होने की जो है आवश्यकता ना हो, और आप जो है जीवन में हमेशा खुश रहें। तो खुशहाली का एकमात्र यही राज है कि अगर आपने सच्चे दोस्त और सच्चे दुश्मन की परख करना सीख लिए, तो आप जिंदगी के हर एक ऊंचाई को जो है आसानी से छू लेंगे। तो छूना है अगर अंबर को, तो जो है अपने दिल और दिमाग को जो है खोल के रखिए, जिससे कि आपके जीवन की सारी कठिनाइयाँ परेशानियाँ दूर हों, और आप जो है एक अच्छे व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने आएं। और दोस्त और दुश्मन की परख सिर्फ यही होती है कि दोस्त जो है आप चाहे जितनी बड़ी मुसीबत में रहेंगे वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन जो है दिखावा करने वाले बीच रास्ते में मझधार में आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो इसी तरह आप जो है दोस्त और दुश्मन की परख करना जरूर सीखें। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग वीडियो।